जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ एसआई। अगर आरपीएफ कांस्टेबल वाले बच्चे हैं तो उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट ये वीडियो रहने वाली है, क्योंकि आरपीएफ एसआई जैसा ही फिजिकल आपका आरपीएफ कांस्टेबल का है, हाई जंप है, लॉन्ग जंप है। हालांकि कांस्टेबल का थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन दोस्तों आपको मैं एक चीज बताता हूं कि जो इस आरपीएफ एसआई का जो फिजिकल है, इस रिव्यू का जो आप हाल देखोगे ना, तो आप दोस्तों अगर तैयारी नहीं कर रहे हो, ये हाल देखने के बाद तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो अपनी लाइफ की। अगर आपका फिजिकल के लिए नाम आया तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपका नंबर 1-2 भी ज्यादा है तो भी दोस्तों आपको तैयारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि जो बच्चे अभी एसआई के फिजिकल के अंदर इतने बच्चे फेल हो रहे हैं ना भाई, यकीन नहीं होता है। ठीक है कि एक स्टार वाली वर्दी मिलने वाली और फिर भी उन्होंने तैयारी नहीं की और इतने बच्चे फेल हो रहे हैं। इसका मतलब ये होता है कि 3 महीनों के अंदर बच्चे सीरियस ही नहीं थे। अब आपको मैं सब कुछ छोड़कर आपको मैं रिव्यू बताता हूं, उस रिव्यू के आधार पे दोस्तों आप खुद कमेंट बॉक्स में मुझे बताना कि कांस्टेबल के अंदर क्या होगा, क्या ऐसा ही होगा। मुझे तो इससे ज्यादा बुरा हाल लग रहा है कांस्टेबल के अंदर, क्योंकि कांस्टेबल का एकदम से रिजल्ट दिया है और कांस्टेबल का फिजिकल भी एकदम से देंगे। ठीक है, और दोस्तों ओवरऑल क्या आपका बैच है, कैसे बनेगा, कितने बच्चे होंगे, ठीक है, एंट्री है आपकी, किस टाइम पे एंट्री हो रही है, एंट्री पे आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, पहले आपकी रनिंग होगी, दौड़ होगी, क्या होगा, हाई जंप होगा, लॉन्ग जंप होगा कि चेस्ट होगा। ठीक है, और उसके बाद दौड़ है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, कितने बच्चे पास हो रहे हैं, कितने फेल हो रहे हैं, कि दौड़ के अंदर कितने गए और उसके अंदर कितने फेल, फिर लॉन्ग जंप के अंदर कितने फेल, हाई जंप के अंदर कितने फेल, ओवरऑल लास्ट तक कितने बच्चे बचे हैं फिजिकल के अंदर। ठीक है, अब दोस्तों आपकी ये फाइनल की आपकी कट ऑफ है, इसी के बेस पे आपकी फाइनल कट ऑफ भी आपको मैं बता दूंगा। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं आपका जो बैच है, ये जो है किस तरीके से आपकी एंट्री होगी। स्टार्टिंग से फर्स्ट पॉइंट से हम लगते हैं। ठीक है, एंट्री पे डॉक्यूमेंट, ये आपके लिए दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, एंट्री पे ऊपर जो आपके डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं वो क्या है, इतने ज्यादा डॉक्यूमेंट नहीं है, लेकिन एंट्री पे आपका डॉक्यूमेंट क्या है, एक तो है आपका जो है एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड हो गया आपका, और प्लस में आपकी 2 पासपोर्ट साइज की फोटो लग रही है, फोटो है, प्लस में आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड ही आपका चेक किया जा रहा है। ठीक है, आधार कार्ड है। उसके बाद में आपका क्या, इतने पे आपकी एंट्री हो जाती है, डॉक्यूमेंटेशन भी हो रहा है आपका साथ में। ठीक है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी आज का जो है मैं उसका रिव्यू अलग से दूंगा आपको। ठीक है, अब भाई ये देख लीजिए, फिजिकल का रिव्यू आपको ओवरऑल मैं बता रहा हूं। सेकंड पॉइंट पे क्या है, आपकी एंट्री होगी, एंट्री पे आपको चेस्ट नंबर दिया जाएगा, ये चीज देखिए आपकी एंट्री हो जाएगी, एंट्री के ऊपर ही आपको जो चेस्ट नंबर है, चेस्ट नंबर दिया जाएगा। ये चेस्ट नंबर सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाला है, इसी चेस्ट नंबर के आधार पे ही ये चेस्ट नंबर रहेगा ना आपकी चेस्ट कवर, तो यही आपके जो आपका एडमिट कार्ड है या फिर जो आपको वो फॉर्म देंगे उसके अंदर यही आपका मेंशन रहेगा कि इतने नंबर चेस्ट वाला बच्चा पास हुआ है, वो इस पॉइंट के अंदर रहा है या फिर पास फेल हुआ है, जो भी है। ठीक है, चेस्ट नंबर मिलेगा। जो बच्चा, मतलब आपको बता दूं, जो पहला बैच यानी आपका सुबह 6 AM से आपकी इनकी शुरू होती है प्रोसेस, यानी कि दौड़ शुरू होती है, तो इनको जाना क्या है, इनको 4 AM को बुलाया है, तो आपको दोस्तों 4 बजे नहीं जाना है, आपको जाना है 3 AM पर। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 3 AM यानी कि सुबह 3 बजे ही आपको पहुंच जाना है। ठीक है, घंटे पहले ही आप सेंटर के बाहर खड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, इस वजह से मत रह जाना। ठीक है, सुबह 6 बजे बैच आपका बैच बना। ठीक है, ये बच्चे जैसे गए अंदर तो इनका बैच बना। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं बैच बना। ठीक है, इनका बना, फिर बैच, बैच कितने बच्चों का बना है, तो अभी जिस सेंटर की जानकारी दोस्तों 50 बच्चों का बोला गया कि बैच बना है, 50, 40, 50, 60 इतने बच्चों का बैच बना। ठीक है, इतने बच्चे उसके अंदर है एक बैच के अंदर। अब जैसे ये बैच बना दिया, ये सुबह वाला बैच है। ठीक है, ये सुबह 6 AM वाला बैच है, तो इसके अंदर जो 50 बच्चे हैं, इनकी पहले क्या होगी, इनकी पहले होगी हाइट, इनकी पहले हाइट की जा रही है, इनकी पहले हाइट होगी। हाइट के अंदर जो बच्चा पास होगा, हालांकि दोस्तों हाइट का इतना नहीं है कि बच्चे फेल हों। ठीक है, हाइट के अंदर बच्चे पास है, तो उसके बाद में हो रही है इन बच्चों की दौड़। ठीक है, अब दौड़ हुई, दौड़ के अंदर कितने भागे, 50 बच्चे भागे। ठीक है, मैं थोड़ा सा और देख लेता हूं कि जो मैंने लिख रखा है, बच्चों से बात हुई, पहले आपकी रनिंग हुई, उसमें से 50 बच्चे भागे, और 50 में से आपके ना भाई बच्चे देखना भाई कितने फेल हुए हैं। अगर मैं यहाँ पे फेल का लिखूं कि फेल कितने हुए, भाई 41 बच्चे रह गए, ग्राउंड के अंदर भी मिट्टी चाट रहे हैं। ठीक है, ये 41 बच्चे फेल हो गए, ये 41 बच्चों का लिस्ट में नाम था, ये पढ़ने वाले बच्चे थे। ठीक है, तो ये बच्चे निकल गए, ये रह गए, ये 41 बच्चे फेल हो गए, तो पास कितने हुए, पास हुए हैं सिर्फ 9 बच्चे। 100% रियल आपको मैं अपडेट दे रहा हूँ, 100% 9 बच्चे पास हुए हैं। फिर एक बैच, एक सेंटर की और जानकारी है, वहां पे उस बच्चे ने बताया कि मेरे बैच में 50 थे भाई, हालांकि क्लियर हो चुका कि 50 बच्चे हैं, तो इसके अंदर कितने पास थे, तो इसके अंदर बताया
इसके अंदर थोड़े ज्यादा पास थे, इसके अंदर जो पास थे ना वो थे आपके 12 पास, यानी कि जो दौड़ है रनिंग है इसके अंदर आपका एवरेज पासिंग क्या है, एवरेज पासिंग जो निकला ना यहाँ पे भी 9 पास है, यहाँ पे 12 पास है, तो 10 से 11 लगभग, ठीक है 10 से 11 पास हो पा रहे हैं, ठीक है, यानी कि 10 से 11 बच्चे ही पास हो पा रहे हैं रनिंग के अंदर। अब दोस्तों ये तो निकल गए, ये तो चल दिए घर की तरफ, ये भाई ये फेल हो गए ना तो इनको यहीं से एग्जिट कर दिया जाएगा, इनका आगे प्रोसेस होगा, ठीक है, इन बच्चों का आगे आपका प्रोसेस होगा। अब आगे प्रोसेस इनका क्या हो रहा है, अब इन बच्चों का आगे होगा हाई जंप, लॉन्ग जंप वगैरह, ठीक है, दूसरे बैच में मैंने आपको बता दिया है। और अगर मैं इसका निकालूं कि जो ये 10 से जो है मैं इसका निकालूं कि 10% है, 11% है, अगर 50% में अगर परसेंटेज में देखूं कि परसेंटेज में देखूं दौड़ के अंदर कितने बच्चे पास हो रहे हैं एक बैच के अंदर, ठीक है, जो एक बैच था ये रहा बैच, अब इसमें से पासिंग था ना वो पासिंग आपका पासिंग था 20%। अब 20% को ये मत सोचिए ना कि काफी बच्चे पास हो रहे हैं, हाई जंप लॉन्ग जंप डॉक्यूमेंटेशन ये तो बाकी है अभी, ठीक है, ये तो बाकी है जी अभी, ठीक है अभी। और देखिए और आप और भी डाटा देख लीजिए और क्या कहता है, उसके बाद में 10 से 12 बच्चों की जो ये 10 से 12 बच्चे पास हुए थे, 10 से 12 बच्चे इनका क्या हुआ, इनका होगा इसके बाद में भाई क्या हुआ है, हाई जंप हुआ है, इनका हुआ है हाई जंप, ठीक है, हाई जंप, इन बच्चों का हाई जंप हुआ। तो हाई जंप के अंदर 10 से 12 बच्चों में से कितने बच्चे ये फेल हो गए, 2 से 3 बच्चे बताए गए हैं कि फेल हुए हैं, ठीक है, 2 से 3 बच्चे फेल हुए और 3-3 चांस को दे रहे हैं, और कुछ बच्चों को जिसका अच्छा लग रहा है तो उसको 3 चांस 4 चांस भी दे दिए जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में भाई ये तो इसके अंदर 2-3 बच्चे फेल हुए, यानी कि 2 से 3 अगर निकाले तो 2 8 7 9 लगभग इतने बच्चे। फिर उसके बाद में आपका लॉन्ग जंप हुआ, ठीक है, लॉन्ग जंप, ठीक है, एग्जैक्ट डाटा कहीं नहीं मिलता है, ठीक है, बच्चे ये एक्सपेक्टेड रहते हैं कि सर 2 से 3, क्योंकि वो अपना देखे कि दूसरे बच्चों का काउंटिंग करे, हम तो वहां पे होते तो हम तो पूरा देख लेते एग्जैक्ट भी इतने बच्चे पास है, ठीक है। उसके बाद में जो आपका लॉन्ग जंप है इसके अंदर काफी बच्चे पास है, इसके अंदर वो नहीं है कि बच्चे फेल है, इसके अंदर भाई आपका 1 से 2 बच्चे ये फेल है, ठीक है। अब इनके अंदर मैं निकालूं कि एवरेज दोनों का कितना निकालने, तो लगभग 3 बच्चे इसके अंदर निकल रहे हैं, 3 बच्चे, 3 से 4 बच्चे मान के चलिए, 3 से 4 2 से 3 लगभग मान के चलिए कि 3 के आसपास इसके अंदर रह रहे हैं, तो 10 से 12 ये हुए आपके लगभग कितने बच्चे पास हो रहे हैं, तो 3 अगर मैं इसमें से निकालूं 10 में से या 12 में से, लगभग हम 10-11 में से निकालते हैं तो लगभग 7 बच्चे मान लीजिए कि आपके लास्ट तक पास हो रहे हैं, किसके अंदर, पीएसटी पीएमटी फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसके अंदर 7 बच्चे पास हो रहे हैं, इनका फिर आगे डॉक्यूमेंटेशन भी होगा। अब ये 7 बच्चे हैं, अगर मैं जो 7 निकालूं कि 7 आपका 50% का कितना प्रतिशत होता है, ये आपका 2 पे लगभग 14% ना, ठीक है, 14% बच्चे ही पास हो पा रहे हैं। अब दोस्तों ये 14% बच्चे हैं, कौन कहता है इनमें से जो इनकी कट ऑफ 91 पे गई, 92 वाले इसके अंदर हैं, क्या इनमें से ये वो वाले बच्चे भी होंगे जिनका नंबर कम है, ठीक है, यानी कि जरूरी नहीं है कि इसके अंदर भाई 95 वाला भी बैठा है, 100 वाला भी बैठा है, ठीक है, हो सकता है ये भी हो, लेकिन जो ये बच्चे फेल हुए थे तो हो सकता है इनके अंदर भी 100 वाला बच्चा फेल हुआ है, ठीक है, और समझने की कोशिश कीजिए कि काफी बच्चे फेल हो रहे हैं, और ये तो आपका इनका जो हाई जंप है लॉन्ग जंप है ये तो इतना मुश्किल भी नहीं है कांस्टेबल का, तो इससे भी हार्ड है, ठीक है। आगे का जो रिव्यू रहेगा आगे का मैं आपको बता दूंगा। आपको ये वीडियो देखकर कितनी जानकारी मिली मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना दोस्तों, मुझे मैंने जरूरी समझा आप सभी को एक आगाह करने के लिए, आप सभी को सतर्क करने के लिए कि कांस्टेबल वाले बच्चे अपनी तैयारी अच्छे तरीके से अभी लग जाइए, ठीक है दोस्तों। पूरी जानकारी मैंने आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर दिया, इसके अलावा भी आपका कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।